मध्य प्रदेश के धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र में कारम नदी पर निर्माणाधीन डैम में दरार आने से हड़कंप मच गया। यहां से पानी धीरे धीरे रिसने लगा था। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 11 गांवों को खाली कराया। पुलिस और प्रशासन का अमला जगह जगह अलर्ट की सूचना दे रहा है। उधर एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की जा चुकी हैं। सभी लोग घरों से बाहर निकल आए, कृपया करके घरों के अंदर कोई नहीं रहे। डैम से पानी निकलने वाला है, आप लोग तत्काल घरों से बाहर निकलें। धार के धर्मपुरी इलाके में लोगों के लिए अचानक खतरे की घंटी बज गई। सुबह सुबह लोगों की नींद टूटी भी नहीं थी कि पुलिस की टीम घरों को खाली करने के लिए मुनादी करने लगी। सभी लोग घरों से बाहर निकल आए, कृपया करके। अचानक दहशत का माहौल पैदा हो गया। दरअसल ये हालात पैदा हुए कारम नदी पर निर्माणाधीन डैम में दरार आने से। गुरुवार दोपहर को डैम में लीकेज की खबर मिली थी। प्रशासन सहित तमाम संबंधित टीमें इस लीकेज की जांच कर रही थी, लेकिन शुक्रवार को लीकेज और बढ़ा। धार जिले के नालछा विकासखंड के भेरू घाट के पास कारम डैम का निर्माण किया जा रहा है। यह डैम जो है निर्माणाधीन है। अभी जो है इसका काम चल ही रहा है। बारिश अधिक होने के कारण जंगल में चुकी है, बना हुआ है, वो चारों तरफ पहाड़ी है। इस कारण से यहाँ जो है काफ़ी अधिक वर्षा हुई है और इसी कारण जो डैम जो है लबालब अभी भरा हुआ है। कल दोपहर 1 बजे से इस पर एक लीकेज हुआ था, जिसके बाद प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर आई थी, जिसके बाद तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए सीपेज रोकने के लिए। लेकिन बावजूद इसके आज सुबह लीकेज जो था और ज़्यादा बढ़ा, जिसके बाद प्रशासन का अमला और ज़्यादा अलर्ट मोड पर आया। अब फिलहाल स्थिति यहाँ ये है कि लीकेज को रोकने का काम तो किया ही जा रहा है, साथ ही नीचे के 11 गाँवों को जो है खाली करवा लिया गया है सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। इसके साथ ही इस डैम के आसपास चारों ओर सड़कें जो है वो आवागमन उसमें रोक दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर कोई अनहोनी या फिर कोई हादसा ना हो सके। डैम में लीकेज ने प्रशासन के होश उड़ा दिए। सबसे बड़ा डर ये पैदा हो गया कि कहीं बांध टूट न जाए। अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ा इलाका सैलाब की चपेट में आएगा। आनन फानन में 11 गाँव को खाली कराया गया। आसपास के गाँव को लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर शिफ्ट किया गया। करीब 7:30 बजे से एक फ्रेश सीपेज और चालू हो गए, तो उसको लेके फिर हमारा जो अलर्ट मोड, पूरे अलर्ट मोड पे है। नीचे के गांव खाली करा दिए गए हैं। पूरा पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था प्लस जो इंजीनियर्स हैं इनके सिंचाई विभाग के कल शाम से ही यहाँ पूरे आ गए थे। तो पूरी टीम प्रयास कर रही है। हमारा पहला प्रयास है कि इस डैम को कंट्रोल वे में हम खाली कर सकें। उधर राहत और बचाव के काम के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया। डैम के करीब से गुजरने वाले सड़कों को भी बंद कर दिया गया। तैयारी है आपकी? सर हमारी पूरी तैयारी है। हम बोट वगैरह लेके आए हैं और बोट के साथ बोट का इंजन वगैरह सब है। जैसे हम नहीं चाहते कि यहाँ पे दरार ज़्यादा बढ़े। अगर ज़्यादा परिस्थिति ख़राब होती है और ज़रूरत पड़े तो हम पानी में बोट उतर के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इंदौर टीम तैयार। यहाँ धार की भी टीम लगी हुई है, मानपुर की लगी हुई है, सभी टीमें लगी हुई है। सभी टीम अपनी तरह से पूरी तरह से सामान लेके रेडी हालत में। इंजीनियर और दूसरे एक्सपर्ट्स इस कोशिश में जुट गए कि बांध से लीकेज को रोका जाए। साथ ही लबालब भरे बांध के पानी को कम करने के लिए कवायदें शुरू हो गई। खुद राजवर्धन सिंह दत्ती गांव मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मुख्य बांध पर पानी का दबाव कम करना सबसे पहली प्राथमिकता है। बांध में लीकेज के पीछे लापरवाही के सवाल पर मंत्री ने कहा कि अगर कोई लापरवाही पाई जाएगी तो एक्शन लिया जाएगा। तो हुआ ये है कि मॉइस्चर रिटेन किया है ब्लैक कॉटन सॉइल, और उस मॉइस्चर रिटेन करने की वजह से उसका वेट बढ़ा है, तो ग्रेविटी के पुल से वो कोलैप्स हो गई है। तो एक नस्सी बीच में से आई है, तो ये मुख्य कारण भी प्रतीत होता है। बाकी टेक्निकल टीम परीक्षण कर रही है, ठेकेदार है, वरिष्ठ अधिकारी है। कहीं भी कुछ लापरवाही या गलती पाई जाएगी तो मुख्यमंत्री जी ने पहले से कह दिया है कि उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी हम विश्वास से कह सकते हैं कि जनहानि नहीं होगी। 42 ग्राम इससे सिंचाई होगी, 10,500 हेक्टेयर। और ये पानी आने से जो ये स्थिति निर्मित हुई है, इसको किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे इसका रास्ता निकाला जाए, इसको बड़ी गंभीरता से निरंतर 2 मंत्री
मुख्यमंत्री अपनी सरकार इस गंभीरता को देख रहे हैं और जो प्रयास करना था, जो प्रयत्न करना था, जो कोशिश थी, हर युद्ध स्तर पर हम लगे हैं। कारम डैम पर इस बांध का निर्माण जल संसाधन विभाग करवा रहा है। करीब 304.44 करोड़ की लागत से बन रहे इस डैम का करीब 90% काम पूरा भी हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से 52 गाँव में 10,500 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। लेकिन बांध में लीकेज की इस घटना ने फिलहाल एक प्रोजेक्ट के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। गाँव वालों से निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने घर छोड़ के और इधर नीचे पे आ जाएं। धार से न्यूज़ 18 के लिए नवीन मेहर की रिपोर्ट। धार में डैम में दरार के बाद न सिर्फ मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है, बल्कि दुआ भी की जा रही है कि बारिश न हो, क्योंकि ज्यादा बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं। चिंता इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अभी बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। धार के धर्मपुरी में कारम डैम के मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सबसे बड़ी चुनौती जल्द से जल्द डैम में लीकेज रोकने की है। तमाम एक्सपर्ट्स के साथ साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और मंत्री राजवर्धन सिंह भी धार में मौजूद हैं। डैम में पानी का दबाव कम करने के लिए एक कनाल बनाया जा रहा है। कारम डैम का संकट खत्म करने के लिए 2 फ्रंट पर काम चल रहे हैं। पहला, डैम से पानी कम करना और दूसरा, डैम का लीकेज बंद करना। इस बीच एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों एक निर्माणाधीन डैम में दरार आ गई। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इसकी जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। शुरुआती जांच के मुताबिक लापरवाही ठेकेदार की तरफ से है और इस गंभीर मसले पर पूरी सरकार की पैनी नजर मुख्यमंत्री पल पल की समीक्षा कर रहे हैं। एक नहीं 2 मंत्री यहाँ पर हैं। ये गंभीर मामला है। एक ये निर्माण कारम नदी पर एक निर्माणाधीन डैम है और आप जानते हैं कि इसकी लागत 304 करोड़ रुपए की है और इसमें सिंचाई का रकबा 10,500 हेक्टेयर में आएगा। 42 गांव इससे सिंचित होंगे। पर जो धार जिले में कल वर्षा अधिक हुई, उससे प्रेशर आने के बाद जो ये 40 मीटर की जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये धंस गई है और पानी का प्रेशर बढ़ रहा था। तो हमने निकालने की, देखो आप एक फिर से यहाँ खोद के ये ला रहे हैं, यहाँ से पानी निकालेंगे और वहाँ से पानी निकाल रहे हैं। तो पर मैं कह सकता हूँ कि स्थिति नियंत्रण में है और इस संवेदनशील मुद्दों पर सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। उधर प्रदेश में मानसून की जोरदार बारिश भी कारम डैम संकट में एक बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर कारम डैम वाले इलाकों में बरसात हुई तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। चिंता इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश से प्रदेश के सभी नदी नाले उफान पर हैं। वहीं मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। भोपाल, गुना, श्योपुर, मंदसौर सहित कई जिलों में नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। ज्यादातर डैम लबालब हैं। कई जगहों पर पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। खास तौर पर दमोह और टीकमगढ़ से बारिश से पैदा मुश्किलों की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी भारी बारिश जारी है। मुंगेली में बाढ़ के हालात हैं। यहाँ बगनी भवर गांव में सैलाब की वजह से 12 लोग फंस गए। यहाँ आगर नदी के उफान पर होने की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बारिश को तो रोकना मुमकिन नहीं, लेकिन जिस तरह से धार में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, उम्मीद है कि बड़ा खतरा टल जाएगा। फिलहाल आसपास के गांव खाली कराए जा चुके हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोंडागांव की बात करते हैं, जहां पर सरकारी अस्पताल की लापरवाही का सनसनीखेज वीडियो आया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो केशकाल अस्पताल का और अस्पताल में भर्ती एक युवक यहां बेड से गिरकर तड़पता हुआ दम तोड़ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद खलबली मच गई है। ऐसी तस्वीर जिसे देखकर कलेजा मुंह को आ जाए, मानो जैसे जिंदगी का कोई मोल ही ना हो। एक अस्पताल में तड़प तड़प कर दम तोड़ता ये युवक भी किसी के घर का चिराग रहा होगा, लेकिन जहां उम्मीद की रोशनी थी वहीं ये चिराग बुझ गया। ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के एक अस्पताल की। हालांकि ये वायरल वीडियो है
और न्यूज 18 किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीर केशकाल सरकारी अस्पताल की है। सड़क हादसे में जख्मी के युवक को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक इलाज के बाद युवक को सामान्य वार्ड में रखा गया था। प्रत्यक्षदर्शी का दावा है कि युवक बुरी तरह जख्मी था। वो खून से लथपथ था और तड़प रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसे जनरल वार्ड में छोड़ दिया गया था। उसे देखने वाला तक कोई नहीं था। जो यहाँ पर सामान्य मरीज लोग भर्ती थे, वहाँ पर ही उस मरीज को भी भर्ती कर दिया गया था, जो बहुत गंभीर हालत में था, जिसके सिर पर चोट थी, पूरा लथपथ खून से था, खून बह रहा था और लगभग वो तो घंटे 1.5 घंटे तक वो बिल्कुल तड़पता रहा, छटपटाता रहा और अंतिम में मैं उसको कुछ संभालने की कोशिश किया, थोड़े 1-2 बार बेड में उसको डालने का। उस चक्कर में मेरे भी पूरे शर्ट में खून हो गए। इस बुजुर्ग ने उस युवक की दर्दनाक मौत को करीब से देखा। दर्द से तड़पता हुआ युवक बेड से नीचे जा गिरा। बुजुर्ग से जो बन पड़ा वो किया, लेकिन अस्पताल में युवक का इलाज करने वाला कोई मौजूद नहीं था। बुजुर्ग बताते हैं कि घटना की खबर मिलने के बाद एसडीएम और तहसीलदार भी पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। सबके सामने युवक अपने बेड से नीचे गिरकर तड़पता रहा और दम तोड़ दिया, क्योंकि वक्त पर उसे इलाज नहीं मिला। उसी चोट की तरफ गिर कर पड़ा हुआ है और छटपटा रहा था, बिल्कुल बुरी तरीके से तड़प रहा था। फिर मैंने एसडीएम साहब को भी इसकी जानकारी दी। एसडीएम साहब भी आए, एसडीएम साहब आए, तहसीलदार साहब आए। तब तक वो तड़प रहा था, छटपटा रहा था, उसके पूरे शरीर का खून बह चुका था, बहुत भारी तादाद में उसका खून बहा। तब तक स्वास्थ्य विभाग की अमला कोई नहीं थी और दुर्भाग्य था कि उसके परिवार के लोग भी नहीं आए। एसडीएम साहब, तहसीलदार खड़े थे, मैं भी वहीं पर खड़ा था। अंतिम में वह तड़प कर वहीं पर जान दे दिया, ख़त्म हो गया। और तब उसके एसडीएम के आने के बाद कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वहाँ पर हलचल थे, लेकिन अंततोगत्वा उसकी मौत हो गई और बहुत दुखद मौत हुई। हैरत की बात है कि सीएमएचओ का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं। जाहिर है, जब अस्पताल में मरीज को इलाज की जगह दर्दनाक मौत मिले तो अधिकारियों को घटना की खबर कैसे होगी। जांच बीएमओ लेवल पे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की जाएगी। जिसकी भी लापरवाही बनता है उन पे नियमानुसार कार्रवाई जरूर किया जाएगा। उसके लिए ऐसे सरकारी अस्पतालों पर कोई क्या भरोसा करेगा जहां ऐसी दर्दनाक मौत मिले। इस वीडियो ने सूबे के हेल्थ सिस्टम पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कोंडागांव से न्यूज 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 17 साल का साथ, जिस दौरान हर सुख हर दुख में साथ खड़ा था, वो एक इशारे पर दौड़ लगा देने वाला, हर पल चौकस रहने वाला और वक्त आने पर अपनी जान तक लगा देने वाला विनी सबको छोड़कर दुनिया से चला गया। विनी डॉग नहीं, चौहान परिवार का सदस्य था। तभी तो उसके साथ को याद करते हुए घर वालों ने उसे अपनेपन के साथ विदा किया। दस दिन हुए हैं इस परिवार में विनी नाम का एक सदस्य भी था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके जाने का गम इस परिवार में है, तभी तो उसे दुनिया से अच्छे से रुखसत किया गया। ठीक वैसे ही जैसे किसी और परिवार में गमी होने पर अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसे ही विनी की भी अंतिम यात्रा निकाली गई, मुंडन कराया गया और इस भावना के साथ कि वो जहां भी रहे उसकी आत्मा को शांति मिले, दशगात्र का भी आयोजन किया गया। उसका बहुत सारा नाम रखा हुआ था, बट उसको हम लोग प्रॉपर विनी के नाम से ही, मतलब वो सब लोग जानते थे उसको। और यादें तो हर फेस्टिवल में, हम लोग सब फेस्टिवल में वो सेलिब्रेट करता था, तो हर एक छोटी छोटी बड़ी हर यादें हैं उसके साथ में। और वो एक सबसे अच्छी चीज़ उसमें ये थी कि वो हर पूजा में हमारे साथ शरीक होता था। कोरबा के ढोड़ीपारा वार्ड नंबर 15 में रहने वाले बालको संयंत्र के ठेका कर्मी कन्हैया चौहान के परिवार का अभिन्न सदस्य था विनी। उसकी मौत के बाद पूरा परिवार गम में डूब गया और सबने तय किया कि इंसानों की तरह ही उसे भी विदा करेंगे। क्योंकि वो हम लोग के घर में एक परिवार मेंबर की तरह था और मैं उसको हर साल राखी भी बांधती थी, वो मेरे भाई की तरह था एक्चुअली।
तो इसलिए हम लोग सोचे, जब वो हमारे परिवार में सदस्य की तरह था और मैं जब उसको भाई की तरह मानती थी, तो हम लोगों ने फिर परिवार वालों ने डिसाइड किया कि हिंदू रीति रिवाज से उसके अंतिम संस्कार करेंगे, और जैसे सारे जो भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी रस्में होती हैं, कस्टम्स होते हैं, वो सारे हम करेंगे। तो उसी लिए आज 10 दिन उसको हो गए एक्सपायर्ड हुए, तो उसी 10वें के रूप में उसके लिए मना रहे हैं। और इस वजह से हम लोग अपने रिश्तेदारों को कुछ और अपने जो हैं अपने पड़ोसी के लोगों को खाने के लिए बुलाए हैं। चौहान परिवार के लिए विनी एक पालतू जानवर से काफी बढ़कर था। परिवार की बिटिया मेघा उसे राखी बांधती थी, लेकिन इस बार की राखी पर विनी का साथ नहीं है। कुछ लोगों ने जहां परिवार के इस काम की तारीफ की, तो कुछ हैरान रह गए। वैसे समय समय पर पालतू पशु पक्षियों के प्रति मानव के ऐसे व्यवहार के किस्से सामने आते रहते हैं, और ये दर्शाते हैं कि मानव की दुनिया काफी बड़ी है और उसके सरोकार भी काफी मायने रखते हैं। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। राज्य के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 22 अगस्त से बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारियों के आंदोलन में प्रदेश भर के तहसीलदार भी शामिल होने वाले हैं। महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने की मांग को लेकर लंबे वक्त से चली आ रही खींचतान दूर करने के लिए सरकार एक्टिव है। हालांकि अब तक इसका समाधान निकलता नहीं दिख रहा। छत्तीसगढ़ में हड़तालों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन की मशाल थाम ली है। महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य का अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। सरकार के पास कर्मचारियों की हड़ताल रोकने के लिए 22 अगस्त तक का वक्त बचा है, क्योंकि 22 अगस्त से हड़ताल शुरू हो जाएगी। हड़ताल के लिए ब्लॉक स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। फेडरेशन की मांग है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और HRA 34% किया जाए। सर, कर्मचारियों को क्या 15 तारीख को सौगात दे सकते हैं? अधिकारी स्तर पे बात हो रही है, और कुछ बात। उधर सरकार पूरी कोशिश में है कि प्रस्तावित हड़ताल को रोका जाए। सीएम के निर्देश पर आला अधिकारियों के साथ कर्मचारी फेडरेशन की मीटिंग भी हो चुकी है। अब देखना है कि कर्मचारियों की मांग पर सरकार का क्या रुख रहता है। उधर बीजेपी कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। विद्या मितान हो, अतिथि शिक्षक हो, आंगनबाड़ी की बहनें हो, कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, वितानीन बहनें हो, जो रोजगार सहायक हैं, आवास मित्र हैं, सबको ठगने का काम कांग्रेस कर रही है। कर्मचारियों पर सियासत जोर पकड़ रही है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं, क्योंकि बीजेपी शासनकाल में कर्मचारियों पर जुल्म ढाए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कर्मचारियों के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके शासनकाल में 15 साल में छत्तीसगढ़ के युवाओं को उनके हितों को दरकिनार करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाती थी। फेडरेशन के मुताबिक 16 से 18 अगस्त तक सभी सरकारी दफ्तरों में हड़ताल की सूचना दे दी जाएगी, और अगर सरकार से मांगों पर सहमति नहीं बनी तो 22 अगस्त से बेमियादी हड़ताल शुरू हो जाएगा। जाहिर है अब वक्त कम है, और अगर सरकार और कर्मचारियों में समझौता नहीं हो सका तो हड़ताल से न सिर्फ सरकारी कामकाज प्रभावित होंगे, बल्कि आम जनता की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।